हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो आपके क्लास 11 के आरोह बुक से है तथा पाठ का नाम है मीरा के पद तथा इसी पद से संबंधित मीराबाई जी के जीवन परिचय पे चर्चा करने वाले हैं तथा पाठ की रूपरेखा भी देखेंगे कि इस पद के माध्यम से मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना प्रकट करती है और उसमें क्या बताना चाहती है उस पर चर्चा करने वाले हैं तथा इस पद की संपूर्ण व्याख्या भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मीराबाई जी के जीवन परिचय से। मीराबाई जी के जीवन परिचय पे चर्चा करें तो इनका जन्म सन 1498 में कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में राजस्थान में होता है। इनकी प्रमुख रचनाओं को अगर देखें तो उनमें मीरा पदावली जिसमें इनके पदों का संकलन है तथा नरसिंह जी रो मायरो जिसमें नरसिंह जी मेहता के भक्ति परक पद है। इनकी मृत्यु अगर देखें तो सन 1546 में द्वारका में जो है कि इनका अंतिम समय बीतता है जहाँ पे इनकी मृत्यु भी होती है। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी, अर्थात इसके पहले कबीर के पद में मैंने बताया था कि भक्ति काल में मुख्य रूप से दो धाराएं थी, एक सगुण धारा और दूसरी जो धारा थी वह थी निर्गुण धारा। कि सगुण धारा में क्या है कि सगुण धारा में जो है कि ईश्वर की उपासना का एक साकार रूप है, एक अप्रत्यक्ष रूप है जो आपको सामने जो है कि दिखेगा, जैसे मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ निर्गुण भक्ति में क्या है कि निर्गुण भक्ति में ईश्वर की उपासना का एक अप्रत्यक्ष रूप है कि ईश्वर की जो मूर्ति है उस ईश्वर का जो है कि निराकार रूप है, ईश्वर जो है कि समाज के कण कण में मौजूद है, उसमें जो है कि ईश्वर का अप्रत्यक्ष रूप है। तो मीराबाई जो है कि सगुण धारा की एक महत्वपूर्ण कवित्री रही हैं। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव कहीं ना कहीं मिलता है उनकी कविताओं में। इनके गुरु संत कवि रैदास जी थे तथा बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानने लगी थी। बचपन से ही जो है कि इनमें कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना थी वह जागृत हो चुकी थी तथा यह बचपन से ही उन्हें अपना आराध्य और पति मानने लगी थी। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। जितने भी भक्तिकालीन कवि थे, जैसे कबीर हो या फिर गुरु नानक हो या फिर जितने भी भक्तिकालीन कवि थे, उनके तरह ही जो है कि मीरा भी दूर दूर तक यात्राएं करती थी। चित्तौड़ राजस्थान में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई, अर्थात इनका वैवाहिक जीवन भी जो है कि काफी दुखद था, क्योंकि इनका विवाह शाही परिवार में हुआ था और शाही परिवार में जो है कि वहाँ की जो मर्यादाएं थी उन मर्यादाओं को तोड़कर यह जो है कि समाज में संतों के साथ बैठती थी, वहाँ जो है कि सत्संग में जाती थी, मंदिर में नाच गाना करती तथा जो भी सामाजिक मर्यादाएं थी, चाहे पर्दा प्रथा हो या फिर कुछ भी, तो उन सब का उल्लंघन जो है कि यह करती है तथा बाद में इनको उनका कष्ट भी उठाना पड़ता है तथा वहां से आकर यह फिर से मेड़ता आ जाती है और यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की भी यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई, जहाँ इनका अंतिम समय बीतता है। माना जाता है कि वह रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में ही समाहित हो गई। उन्होंने हमेशा लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा खंडन किया, हमेशा विरोध किया है, चाहे वो उनके वैवाहिक जीवन में हो या उसके बाद के जीवन में हो। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया और मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं करती थी। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, उनसे ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है तथा अपनी मुक्ति की आवाज बनकर यह स्वयं उठी तथा जो भी समाज की रूढ़ियां थी उनका जो है कि हमेशा खंडन किया है इन्होंने। मीरा की कविताओं में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना तो है, साथ में मिलन का उल्लास भी है। अपने आराध्य के लिए जो है कि उसमें इनका मिलन का उल्लास भी देखता है। इनकी कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। उन्होंने मुक्तक गे पदों की रचना की तथा इनके पदों को भी जो है कि गायन के माध्यम से भी जो है कि सुना जा सकता है तथा आज भी जो है कि इनके पदों को राजस्थान में गाया जाता है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय है। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि इस पद में भी आपको जो है कि मूल रूप से राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का ही आभास मिलेगा। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जाता है। जो सूफी संत थे उनका भी प्रभाव जो है कि इन पर मिलता है। इनकी कविता में मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि मेरे दर्द को पहचानता नहीं ना शत्रु ना मित्र। अगर पाठ की रूपरेखा देखें कि इस पद में जो है कि मीराबाई क्या कहना चाहती है, उसकी अगर संक्षिप्त रूप से अगर हम देखें
तो प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है, जो प्रेम है उनके प्रति उसको व्यक्त किया तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया। पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली से लिया गया है। यह जो पद लिया गया है यह मीरा मुक्तावली संग्रह से लिया गया है। अर्थात कवि यहाँ पर जो है कि इस पद में मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की है तथा वो कैसे उन्हें अपने पति और आराध्य के रूप में मानती है, उसी का जो है कि यहाँ पर विवरण दिखाई देता है कि कैसे उन्होंने लोक लाज सब कुछ छोड़कर मंदिरों में भजन कीर्तन करती थी तथा अपने आंसुओं से सींच कर उन्होंने कृष्ण के प्रेम रूपी बेली को बोया है। अतः बाद में जो है कि वही बेली कि कैसे उन्हें आनंद रूपी फल देने लगी है, कि किस प्रकार दूध में मथानी को डालकर दही में मक्खन निकाल दिया जाता है और छाछ को अलग कर दिया जाता है, उसी प्रकार मीरा ने भगवान की भक्ति अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति अपना लिया तथा सांसारिक मोहमाया से खुद को अलग कर दिया। अब हम इस पद पे चर्चा करने वाले हैं जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है तथा इस पद में देखेंगे कि मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति क्या अभिव्यक्त करना चाहती है। तो पहली दो पंक्तियों में मीराबाई श्री कृष्ण से क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। अर्थात गिरधर कहने का अर्थ है पर्वत को धारण करने वाला, दूसरों न कोई अर्थात दूसरा कोई नहीं है, जाके सिर मोर मुकुट अर्थात जिसके सिर पर मोर मुकुट है, मेरो पति सोए अर्थात मेरा पति वही है। यहाँ पे मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात मेरे लिए तो श्री कृष्ण ही सब कुछ है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरा कोई नहीं है इस संसार में, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। अर्थात जिन्होंने अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है वही मेरे पति है, वही मेरे आराध्य है, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी मान लिया, अपना आराध्य मान लिया। दूसरी पंक्तियों में क्या कहते हैं कि छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई, संतन द्विग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अर्थात छाड़ी अर्थात छोड़ी, दई अर्थात देना, कुल की कहानी अर्थात परिवार की मर्यादा, कहाँ करिए कोई अर्थात क्या करेगा कोई, संतन द्विग बैठी बैठी, संतन अर्थात संतों के साथ बैठकर, लोक लाज खोई अर्थात समाज की जो मर्यादाएं थी उसे भी मैंने खो दी है। अर्थात मीराबाई यहाँ पे कहती है कि श्री कृष्ण के लिए, अपने आराध्य के लिए उन्होंने कुल की कहानी अर्थात परिवार की जो मर्यादाएं थी उसे तो कब का ही उन्होंने छोड़ दिया है श्री कृष्ण के लिए, और उसके लिए क्या करेगा कोई, कि कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। संतन द्विग बैठी बैठी, मैंने तो संतों के साथ बैठ बैठ कर ज्ञान प्राप्त कर लिया, अर्थात समाज की मर्यादाओं का खंडन कर दिया है, समाज की मर्यादाओं का विरोध कर दिया है, उन मर्यादाओं को जो है कि पीछे छोड़ दिया है, उनके लिए वे मर्यादाएं महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए तो उनके आराध्य ही सब कुछ है। तथा उन्होंने जो है कि इस परिवार और समाज की मर्यादाओं का कब का छोड़ दिया है तथा संतों के साथ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कौन सा ज्ञान, तो भक्ति रूपी ज्ञान जो उन्हें श्री कृष्ण के प्रति मिली है। उसके बाद अगली पंक्तियों में क्या कहते हैं कि असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। असुवन अर्थात आंसुओं से, आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम की बेली बोई है, अब तो बेली फैली गई अर्थात वो जो प्रेम की बेली है वो अब फैल गई है, बड़ी हो गई है, और वो कैसी फल देती है, तो आनंद रूपी फल देती है। अर्थात मीराबाई यहाँ पे श्री कृष्ण से कहती है कि उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेली बोई है। किनके लिए, तो अपने आराध्य के लिए, श्री कृष्ण के लिए, कि उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेली बोई है। अब यह बेली फैल गई है, ये जो प्रेम की बेली है यह बड़ी हो गई है, फैल गई है, और अब वह बेली उन्हें क्या देगी, तो आनंद रूपी फल देने वाली है। जिस प्रकार एक पेड़ को हम जब पेड़ को जो है कि जल के माध्यम से जल उन्हें देते हैं, सींचते हैं, तो वह पेड़ बड़ी हो जाती है और बाद में जो है कि हमें उसका फल भी मिलता है। उसी प्रकार जो है कि मीराबाई श्री कृष्ण के लिए उस अपने आंसुओं के जल से उनके लिए जो है कि भक्ति रूपी, प्रेम रूपी बेली जो है कि बोती है, जो बाद में उन्हें आनंद रूपी फल देती है। अगली पंक्तियों में क्या कहते हैं मीराबाई कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोड़ी। अर्थात दूध की मथनियां बड़े प्रेम से उन्होंने मिलाया है, बड़े प्रेम से उन्होंने मथा है। अर्थात आपको पता होगा कि पहले जो है कि दही को एक मटके में जो है कि मिलाया जाता है, उसमें दूध और मथनी डाल दिया जाता है जिससे दही बनाया जाता है। अर्थात उस दही में जो है कि घी भी होता है और छाछ भी होता है। तो यहाँ पर जो है कि उसी घी के बारे में बात किया गया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, अर्थात घृत अर्थात घी, उसको जो है कि उन्होंने निकाल लिया है, काढ़ी लियो अर्थात निकाल लिया है। डारी दही छोई, अर्थात छोई अर्थात छाछ,
और उसमें जो है कि उन्होंने उस छाछ को छोड़ दिया है, क्योंकि इस छाछ का जो है कि उतना महत्व नहीं होता है जितना घी का होता है। तो यहाँ पे जो है कि घी उनके लिए कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, जो भक्ति है, वो है। और छोई अर्थात छाछ, यहाँ पे छाछ जो है कि जो समाज की मर्यादाएं हैं, जो भौतिक सुख सुविधा है, वो जो है कि उन्होंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे वो यही कहना चाहती है कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, अर्थात जिस प्रकार दूध को मथनियों में, दूध में जो है कि मथनी मिलाया जाता है, उसी प्रकार जो है कि उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति रूपी मथनी को मिलाया है, अर्थात दूध को मिलाया है। अर्थात उस दूध से, उस दही से, दधी मथी घृत, अर्थात उस दही रूपी जो कृष्ण का प्रेम है, उससे जो है कि उस घृत को निकाल लिया, अर्थात उस घी को जो है कि उन्होंने निकाल लिया। वह घी क्या है? तो वह घी जो है कि श्री कृष्ण का प्रेम है। तो उस घी को जो है कि उन्होंने कब का निकाल लिया और क्या छोड़ दिया है? तो डारी दही छोड़ी, अर्थात उस छाछ को छोड़ दिया है। जो छाछ क्या है? तो वह भौतिक सुख सुविधाएं हैं, माया है, उसको जो है कि उन्होंने छोड़ दिया है। इसके बाद अगली पंक्तियों में मीराबाई क्या कहती हैं कि भगत देख ही राज हुई, जगत देख ही रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अर्थात भगत देख ही राजी हुई, भगत अर्थात भक्तों को देख कर राजी अर्थात खुश होती है वो। जगत अर्थात संसार देख ही रोई, रोई अर्थात दुखित, जब वो संसार को देखती है तो वो काफी दुखी हो जाती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, अर्थात आपकी जो यह दासी मीरा है, उसका उद्धार केवल आप ही कर सकते हैं। अर्थात इन दो पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि जब जब वो प्रभु के भक्तों को देखती है तब तब उनका मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जब वो संसार को इस मोह माया में लिप्त देखती है, इन भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हुए देखती है, तो उनका मन दुखी हो जाता है। अर्थात वह इस संसार से विरक्त होकर, इस संसार के जो भौतिक सुख सुविधा है उसको छोड़कर आपके चरणों में आना चाहती है, तथा आपके भक्ति में लीन होना चाहती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो मोही, अर्थात वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती है और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। तो श्री कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती है कि उनका उनका उद्धार तो केवल उनके आराध्य, उनके पति श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। अर्थात यहीं पे ये पद समाप्त हो जाता है। अर्थात इस पद के अगर काव्य सौंदर्य को देखें तो इसमें जो है कि उनकी जो भक्ति रूपी कृष्ण के प्रति भक्ति है, वही जो है कि यहाँ पे प्रकट होती है। अर्थात यहाँ पे जो है कि सींची सींची, यहाँ पे सींची सींची में जो है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली, अर्थात जो वहाँ पे जो है कि रूपक अलंकार है, तथा इससे संपूर्ण पद की भाषा जो है कि राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। बेली बोई में अनुप्रास अलंकार है। अर्थात इस संपूर्ण पद में जो है कि संगीतात्मकता है, अर्थात यह गेय पद है, तो इसे जो है कि मूल रूप से गाया भी जा सकता है।